नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देशवासियों के लिए इंडियन रेलवे का तोहफा, इंडियन रेलवे का बना नया नियम। जी हां दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। इंडियन रेलवे का नया नियम, तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, अब 1 अक्टूबर से तत्काल रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट तक सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरीफाई हो चुका है। साथ ही रेलवे के एजेंट पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रायपुर में न्यूड पार्टी का खुलासा, पुलिस ने आयोजकों को दबोचा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक न्यूड पार्टी को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस पार्टी में 18 साल से ऊपर के लोगों को नग्न होकर आने का न्योता दिया गया था। विरोध और हंगामे के बाद पुलिस ने इस मामले में पार्टी के आयोजकों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर दिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा और केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। बीजेपी में टिकट को लेकर मंथन जारी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी करीब 20 मौजूदा विधायकों और 10 हारे हुए उम्मीदवारों के टिकट काट सकती है। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। 30 से 35 सीटों पर नए चेहरे उतारने की रणनीति पर काम हो रहा है ताकि सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सके। अंतरिक्ष में अपना नाम भेजे, नासा का खास ऑफर। जी हां दोस्तों, नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए एक खास अभियान शुरू किया है जिसके तहत आप अपना नाम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ओरियन अंतरिक्ष यान में रजिस्टर्ड नामों को मेमोरी कार्ड में रखकर 10 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो गडकरी का विरोधियों पर पलटवार, बोले 200 करोड़ रुपए प्रति माह कमाता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिले पेट्रोल पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि वह हर महीने 200 करोड़ रुपए कमाते हैं और उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि ईमानदारी से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दिल्ली में BMW ने वित्त मंत्रालय के अधिकारी को कुचला। जी हां दोस्तों, दिल्ली से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दिल्ली में एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान ले ली। इस हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। देशवासियों के लिए अच्छी खबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स होंगे 15% तक सस्ते। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL ने GST कटौती के बाद अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से होगा लागू, जिसमें लाइफ बॉय साबुन, किसान केचप और हॉर्लिक्स जैसे कई प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। देश के 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले का मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह फैसला न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है। भारत पाक मैच पर गरमाया विवाद। शिवसेना संजय राउत ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान का पूरा मैच फिक्स था। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और ACC चीफ ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। बिहार से आ रही है बड़ी अपडेट, बड़ा फैसला। बिहार के 25,000 स्कूल होंगे डिजिटल। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के 25,000 सरकारी मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का ऐलान किया है। इस पहल से मार्च 2026 तक 50,000 क्लासरूम डिजिटल हो जाएंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया वनतारा को क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस समूह के वन्य जीव बचाव और पुनर्विकास केंद्र वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। एक SIR रिपोर्ट की जांच के बाद कोर्ट ने कहा कि वनतारा सभी नियमों का पालन कर रहा है और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। ट्रंप को भारत से बड़ा झटका। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 बनाने का फैसला किया है। ट्रंप ने भारत पर अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का दबाव बनाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। PM के सामने CM नीतीश का बड़ा बयान। बिहार दौरे पर गए PM मोदी के सामने CM नीतीश कुमार ने कहा कि अब वह इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने पहले गड़बड़ी की थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। नेपाल हिंसा से बिहार को 1000 करोड़ का नुकसान। नेपाल में जारी हिंसा के कारण नेपाल से सटे बिहार के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जोगबनी और किशनगंज जैसे बॉर्डर पर हजारों ट्रक खड़े हैं, जिससे बिहार को 11 सितंबर से अब तक 1000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है।
सीएम योगी का मास्टर प्लान 2047 तक यूपी बनेगा 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक राज्य को 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे 3 बड़े मिशनों पर काम किया जाएगा। बड़ा फैसला, बंगाल में छठ पूजा पर 2 दिन की छुट्टी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ महापर्व पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला हिंदी भाषी समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है। दोस्तों, झूठी और एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।